हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है लव रीडिंग का, कि आपके पर्सन जो आपके रिश्ते में है या किसी भी इस टाइम आपका रिश्ता कैसा भी चल रहा है, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे। क्या दिल की बात है उनकी जो कहना चाहते हैं पर वे कह नहीं पा रहे। किसी के डर है या आपसे डरते हैं या प्रॉब्लम्स हैं या मजबूरियां हैं, ये सब देखेंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग है ही शी सेम जेंडर सभी के लिए। मैरिड और अनमैरिड लोग दोनों देख सकते हैं। कलेक्टिव और टाइमलेस है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी देख सकते हो। जितनी रेजोनेट हो रख लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कई बार सारी रेजोनेट होती है, कई बार आधी अधूरी, लेकिन ये पक्की गारंटी है। काफ़ी सारी आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और एक प्यारी सी एडवाइस भी, जो है आपकी हित के लिए, आपके रिश्ते के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए, डिवाइन टैरो का नाम लेके कार्ड निकालते हैं। पॉजिटिव रहिए, डिवाइन अपने डिवाइन को याद करके इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन ऐसा क्या है जो कह नहीं पा रहे। इस रीडिंग को हम देखते हैं। माता रानी कौन से आपके कार्ड निकालती है, डिवाइन कौन से कार्ड निकालते हैं। गाइस, फर्स्ट कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स के बाद देखते हैं कौन सा कार्ड आता है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स के बाद है पेज ऑफ पेंटिकल। दो कार्ड गाइस से साथ आए हैं, फाइव ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल। देखते हैं बॉटम क्या दर्शाता है डेक। जी हाँ, बॉटम है द फूल। द फूल है बॉटम। तो गाइस, बॉटम में आया द फूल। अगर यहाँ एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ एलिमेंट चारों है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है। तो नंबर मैं कुछ बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये लाइफ में आपके
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस नंबर 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए यानी कि रिपीटेड नंबर की, तो नंबर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसी हिसाब के आपका 4 भी इम्पोर्टेंट हुआ, 16 भी इम्पोर्टेंट हुआ और 12 भी इम्पोर्टेंट हुआ। हो सकता है इस डेट पे, ये वाली डेट पे आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो और आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करा हो, या आप पहली बार मिले हो, या ये भी हो सकता है इस डेट को आपने कोई ऐसी चीज, कोई बिजनेस में या किसी भी चीज़ में आपने हासिल की हो। तो मैं आपको बता दूं ये डेट्स जो है, कोई भी आपके बर्थडे भी हो सकता है, आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, कुछ लम्हे ऐसे हो कि इस डेट को आपने बताए हो जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, हमेशा इन मोमेंट को इसी दिन याद करते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो वह कह नहीं पा रहे। गाइड सबसे पहले चलते हैं 5 ऑफ कप्स की तरफ और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है आपकी स्थिति है, आप इस पर्सन को काफ़ी चीज़ों का इस पर्सन से इंतज़ार कर रहे हो, आपको इस पर्सन से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, सोच रहे हो और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए आप होपलेस रहते हो कि आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। और कुछ लोगों आप लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने रिश्ते में एफर्ट लगाना, रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, यानी कि आपके साथ अब इस टाइम बोलचाल कन्वर्सेशन सब बातचीत है बंद है। आपका रिश्ता जो है बीच में डगमगा रहा है, आप हमेशा परेशान रहते हो। जब आप इस रिश्ते में थे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस रिश्ते को टूटा ना जाए, संभालने की भी कोशिश करी, लेकिन वो जो कोशिश थी आपकी एक तरफी थी, क्योंकि उस पर्सन ने उतने एफर्ट नहीं उस टाइम लगाए जिससे वो चीज़ें सही रहती। तो इसलिए आपके रिश्ते में खटास आ गई और रिश्ता जो है एक अलग ही दिशा में चला गया। जो पर्सन, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि ये देखिए, एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है, ये बताता है कि आपके पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उनसे एज में छोटे हो या एज का गैप ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है काफ़ी गैप हो, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम काफ़ी पछतावे में है। अपना इनको काफ़ी रिग्रेट है कि इन्होंने उस टाइम कोई ना कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया आगे। लेकिन अब जब भी होता है आपको बहुत मिस करते हैं, भर के आंसू रोते हैं, ये अंदर से दिल से दुखी है, पास्ट की चीज़ों को याद करके हमेशा उसी मोमेंट में खोए रहते हैं। नेक्स्ट की चीज़ों को, इनको नेक्स्ट का कुछ नहीं नज़र आता, पास्ट में खोए हुए हैं, अपना ध्यान इनका आज भी पास्ट में है और आप में है। ये आपसे कहना चाहते हैं, दिल ही दिल में आपसे सॉरी भी मांगते हैं। इन्होंने जो आपके लिए बाउंड्री खड़ी कर दी, जिस पर्सन को आप आंख मूंद कर प्यार करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसके प्यार में गिरफ्तार हुए पड़े थे, बंधे पड़े थे कि नहीं, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी टेंशन हो मैं सह लूँगी या सह लूँगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे अपना रिश्ता प्यारा है, मैं क्यों छोड़ूं जब मेरे दिल में कोई कपट नहीं है। फिर भी इस पर्सन की बेवकूफ़ियों ने आपको बाउंड्री के पार खड़ा कर दिया। ये दा फूल का कार्ड आता है कि इस पर्सन की काफ़ी बेवकूफ़ियाँ रही हैं,
काफ़ी बेवकूफ़ियाँ रही हैं रिश्ते में, रिश्ता ऐसे नहीं खराब हुआ, लेकिन अब ये आपको बहुत स्टोक करते हैं। बहुत प्यारे पर्सन है आपके। इन जैसे मैंने कहा कि ये बोले हैं, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, इमेच्योर पर्सनैलिटी है। तो ये जब दो चीज़ों में चुनाव करना होता है तो इनके बस का नहीं है, इसलिए इन्होंने दूसरी चीज़ चुन ली, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली थी। लेकिन आपको इन्होंने नहीं चुना, लेकिन अब ये घंटों आपको स्टोक करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भले ही इमेच्योर पर्सनैलिटी है, घंटों स्टोक करते हैं। और जब मिस करते हैं तो इनको आपका चेहरा नज़र आता है, इनको आपकी लुक नज़र आती है, इनको आपके ये नज़र आता है कि आप में क्या खूबियाँ हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो, अगर आपकी जॉब है तो आप कितने वेल सेटल हो। और ये भी नज़र आता है कि एक परफेक्ट इंसान को इन्होंने कैसे पागल सा बना के रख दिया। सारी कमियां मेरे में ही है, इस चीज़ को ये कहते हैं कि सारी कमियां मेरे में ही है, मैंने तुम्हें इस हालात में लाके, यहाँ से इस हालात में लाके छोड़ दिया। लेकिन इस चीज़ को ये भली-भांति जानते हैं कि आप उनके आज भी आप उनका दो दो इंतज़ार के कार्ड आए हैं, इंतज़ार कर रहे हो, फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आ जाए, क्योंकि आपने ये जो होप नहीं छोड़ी। तो डिवाइन क्या कहता है? डिवाइन कहता है जब इंसान के मंशा अच्छी है तो चीज़ें एक बार मौका मिलना चाहिए। ये पर्सन अब आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब ये तुम्हारे साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, खूब सारी बातें करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। अपनी जिस बॉन्डिंग की वजह से ये कमी रह गई थी, अब वो बातचीत करके ये कमी पूरी करना चाहते हैं कि रिश्ते में अगर आपस में बनी हो तभी चीज़ें यहाँ तक जा सकती है, और ये चीज़ें जो है आगे ले जाना चाहते हैं। और ये कार्ड ये तभी ये इनको ये भी पता है, ये आप मन ही मन में कह रहे हैं कि मैं अगर एफ़र्ट लगाऊंगा तो ये चीज़ें जो है आगे जाएगी। तो ये एफ़र्ट लगाने की सोच रहे हैं। क्या है ये? 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ये रिश्तों को बनाना, मेहनत करना, रिश्तों के लिए सीरियस होके हार्डवर्क करना, हर चीज़ को बनाना, वो सिखाता है कि ये रिश्तों के लिए मेहनत करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं जो ये कह नहीं पा रहे, आपसे मैरिज तक चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये द फूल का कार्ड है कि इन्होंने इमैच्योरिटी में चीज़ें चाहे ख़राब कर दी, अब आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम बढ़ा रखा है इन्होंने, फुल रोमांटिक पावर में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं जी। एक ऐसी होप लेके कि जो इन्होंने अब कभी नहीं छोड़नी, कभी नहीं तोड़नी, भले ही ये बोले हैं, सीधे हैं। ये आपके वो जो बाउंड्री के पार इन्होंने खुद खड़ा करा है ना, ये बाउंड्री जो है खुद हटाएंगे। ये एफर्ट लगा के बाउंड्री हटा के आपके पास आके आपको प्रपोज करके मैरिज तक चीज़ें लेके जाएंगे। क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ के लिए हमेशा दुखी है कि अब मैंने जो पहले किया मैं वो नहीं करूँगा, मैं मेहनत करके रिश्तों में आगे बढ़ के दिखाऊँगा। उस टाइम थी गलतियाँ, कंफ्यूज, बोलापन, फैमिली के पीछे लगना, या कहीं कभी गुस्सा हो जाना तो मन बना के बैठ जाना। लेकिन अब ये अपने रिश्ते के लिए काफ़ी सीरियस है। ये कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लिविंग में राजी हो तो लिविंग में रह लेंगे, और आपके साथ अब एक बॉन्डिंग जो पहले नहीं बनी थी, मनमुटाव रहता था, पूरी बॉन्डिंग के साथ रहना चाहते हैं। तो गाइस देखते हैं, ये मन ही मन में आपको कह रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं,
तो क्या ये एक्शन लेंगे? क्योंकि जो बॉटम में आया ना गाइस, ये फूल का कार्ड आया है। यस और नो। गाइस एक्शन लेते हुए ये कम नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी सोच रहे हैं, उदास है, यानी कि टाइम लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मन ही मन में कह रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। तो शायद अभी और कुछ इनका बाकी है जो ये नहीं समझ पा रहे। कितना टाइम लगेगा देखिए गाइस। ये काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है, काफ़ी नेगेटिव फील करते हैं आपके बिना। दोनों कार्ड ऐसे आए हैं। देखिए आखिर में आया है द लवर का कार्ड, यानी कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है गाइस। इसमें अभी परेशानी थोड़ी सी है, थर्ड पार्टी। ये देखिए 3 नंबर का कार्ड, यहाँ भी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं और शायद आपसे डरते हैं अब आपकी तरफ आते हुए। जहाँ इनको कहते हुए झिझक सी हो रही है, ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे और पहुँचेंगे। उसके लिए 6 महीने 7 महीने आपके पास लग सकते हैं। इनको टाइम लगेगा। 6-7 महीने बाद इनका हल्का सा क्लू आता हुआ आपको दिखेगा। आपके पर्सन ये जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि इनकी मनसा सही है, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, 3 ऑफ, कि काफ़ी ये नेगेटिव है। ये कार्ड बताते ये काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन आखिर में आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ये पर्सन जो इतना नेगेटिव है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसके दिल में तो बहुत कुछ है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आगे ये पर्सन इसलिए नहीं बढ़ रहा, ये काफ़ी लो फील कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए एनर्जी जो है अच्छी होनी चाहिए। ये रही आपके लिए ये कार्ड आया गाइस, 5 ऑफ सोर्ड्स का एडवाइस कार्ड है। डिवाइन कह रहे हैं आपके रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत है। आपके पर्सन में, आप में भी नेगेटिविटी है। अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए, पॉजिटिव बनाइए। पर्सन की मंशा भले ही अच्छी है, पर एनर्जी वहाँ ब्लॉक होती हुई दिख रही है। जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाओगे, वैसे ही रिश्ता सही हो जाएगा। और इस कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, इसलिए नेगेटिव रहते हो। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रिश्ते में बारे में कोई प्लान नहीं बनाना। अगर कुछ सोचना है तो उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट, और जहाँ ये सोचना है कि आने वाले टाइम पे अगर वो पर्सन आ जाता है तो कैसे लाइफ, कैसे मोमेंट अच्छे हैप्पी वाले स्पेंड करने हैं। नेगेटिव से दूर हो, नेगेटिविटी से दूर रहो। पहले ही आपके पर्सन के अंदर काफ़ी पछतावा है, लेकिन आपकी जैसे एनर्जी, जो वाइब जो है आपकी पॉजिटिव होगी ना, उधर उनकी वाइब्स भी पॉजिटिव